स्वागत है दोस्तों आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल CHO अकेडमी में। दोस्तों शानदार वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 4/9/2022 यूपी CHO का जो एग्ज़ाम लगा है उसका जो पेपर लगा था वो कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर बहुत ही हार्ड पेपर है, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड पेपर है नहीं। मैंने आपको सोल्व करके ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो में आपको एंड तक ज़रूर बने रहना है और अपने क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चंस हैं वो सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो शानदार वीडियो रहने वाला है दोस्तों। और इतना ज़्यादा हार्ड ये पेपर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट 3 शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसमें सेकंड और थर्ड वाले शिफ्ट का है पेपर है, वो कैंडिडेट बता रहे थे कि बहुत ही हार्ड पेपर था। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिए हैं कैंडिडेट्स के ओपिनियन के आधार पे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों मैंने तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं यूपी CHO के, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लगे हैं। कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर है, हो सकता है कि तैयारी अच्छी नहीं हो। बाकी इस वीडियो में हम देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहे हैं कैंडिडेट्स के, क्योंकि जो इस बार आप लोगों को पेपर नहीं मिला है, ऑनलाइन माध्यम से आपका CBT बेस पेपर हुआ है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का जितना क्वेश्चन यहाँ पे याद था मेमोरेबल, उतना मैंने यहाँ पे इस वीडियो में लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है पार्कलैंड फार्मूला इज़ रिलेटेड टू। तो पार्कलैंड फार्मूला है वो बर्न पेशेंट के लिए हम यूज़ में लेते हैं मोस्टली। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था बर्न। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने मतलब पूरा कम्प्लीटली याद नहीं है कि एग्ज़ाम्स में फैक्टर पूछा है कि विटामिन्स पूछा है कि मिनरल्स पूछा है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे पूछा गया था। तो फैक्टर भी हो सकता है और विटामिन भी हो सकता है और मिनरल्स भी हो सकता है। तो अगर फैक्टर था तो आप फाइब्रिनोजन कर सकते हैं, विटामिन पूछा तो विटामिन के कर सकते हैं, और मिनरल्स पूछा है तो कैल्शियम यहाँ पे आप अपना आंसर कर सकते हैं। इस हिसाब से अपना मैच है वो आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था उसका फाइब्रिनोजन राइट आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं दोस्तों। थर्ड है नेशनल न्यूट्रिशन डे। अब यहाँ पर पूछा है कि नेशनल जो न्यूट्रिशन डे है वो कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर के बीच है वो नेशनल न्यूट्रिशन डे है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 से 7 सितंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 लेते हैं CV रेशियो ऑफ न्यूनेट न्यूबॉर्न। यहाँ पर CV रेशियो है न्यूनेट न्यूबॉर्न का, इसमें पेपर में न्यूनेट था कि न्यूबॉर्न था, हालांकि होता एक ही है। अब यहाँ पे CPR नहीं पूछा है, ये आपको माइंड में रखना है। CV रेशियो पूछा है, तो जो न्यूनेट का जो CV रेशियो होता है वो 3:1 में होता है, और चिल्ड्रेन का कितना होता है 5:1 रेशियो है वो चिल्ड्रेंस का यहाँ पे होता है। और जो अडल्ट्स का होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अडल्ट का यहाँ पे CV रेशियो कितना होगा। लंबोइड सूचर्स है वो किस शेप में होता है, जो हम सूचर्स करते हैं, जो सूचर्स की जो शेप होती है वो किस तरह की शेप होती है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन वो ट्रायंगुलर ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लंबोइड सूचर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। अभी कैंडिडेट्स का अभी भी मैसेज आ रहा था कि सर बहुत ही हार्ड पेपर था, कई लड़कियों के मैसेज आ रहे थे, लड़कों के आ रहे थे कि बहुत ही हार्ड पेपर था, ऐसा पेपर देखा ही नहीं है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं प्लेग्रा इज कोज्ड बाई। तो प्लेग्रा है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नाइसिन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा होता है प्लेग्रा, तो वो नाइसिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है CPR रेशियो फॉर कार्डिक पेशेंट। एक कार्डिक पेशेंट है उसको हम CPR रेशियो किस प्रकार से यहाँ पे देंगे, तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे माना है वो 30:2 है इसका राइट आंसर। आपके ऑप्शन में आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 30:2 रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों जॉइंट ऑफ मजल्स या फिर बोन। अब यहाँ पे जॉइंट ऑफ मजल्स एग्जाम में मजल्स था कि बोन था, वो अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपके सामने। तो उसका जो राइट आंसर है वो टेंडन हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चंस हमारे को कैंडिडेट्स ने बताए हैं उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेड, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उसमें कितने टोटल बेडेड होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 बेड है। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर एक CSC के अंदर कितना 30 बेड होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काऊ मिल्क में कितनी कैलोरी होती है? एक जो गाय का जो दूध होता है उसमें टोटल जो कैलोरी हमें प्राप्त होती है, या फिर यूँ कहे कि कितने 100 ml में कितने कैलोरी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन से आपको बताया है कि जो 100 ml में है 65 कैलोरी है वो काऊ मिल्क के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइल गिविंग एनिमा हाइट ऑफ एनिमा कैन या स्टैंड फ्रॉम एनस शुड बी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये वाला भी क्वेश्चंस जो उससे ऊपर आया था थोड़ा, ये जॉइंट वाला, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट्स के कि टेंडेंट्स होगा कि लिगामेंट्स होगा। यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स में आपका ये गलत हो जाता है। क्योंकि हम क्वेश्चन फटाफट लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 45 जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पर इसकी हाइट होगी किसकी? एनिमा की। जो हम एनिमा लगाते हैं पेशेंट में तो जो इसकी जो हाइट होती है वो 45 सेंटीमीटर है, और इंच में इसको हम 18 इंच में मानेंगे। जो इसकी हाइट है वो 18 इंच। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है 12, विच विटामिन फाउंड इन यूरिन। तो ये शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। जो विच विटामिन फाउंड इन यूरिन में, तो विटामिन C है वो यूरिन के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन C हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया। अब जो डिजास्टर एक्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था इंडिया में, वो कब लागू हुआ था? 2005 के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन है वो 2005 वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनर लेयर यूट्रस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एग्जाम में बहुत बार जो इंडोमेट्रियम से रिलेटेड है बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्टली आपको इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पढ़कर जाना चाहिए। इंडोमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस की इनर लेयर है वो कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक हम UP CHO है या फिर MP CHO है, हर एक क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं आप लोगों के लिए और जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इफ़ one child is not interested another child then what is it called in medical language। में उसको हम क्या बोलेंगे कि एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं है, एग्जांपल जैसे उसके साथ खेलने में है या फिर किसी भी वे में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो ये अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म का एक अर्ली साइन है। माइट इंक्लूडेड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पर्सन इंक्लूडिंग लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चंस हम ले पाए हैं। जितना कैंडिडेट्स ने बताया है हम लोगों को उतने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है और आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा और सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी रहे, सभी का सिलेक्शन हो, ऐसे ही हम आशा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और जैसे ही और अदर क्वेश्चंस मिलते हैं हम बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।